श्री ओम जय जगदीश्वरी करणी जयति जय ईश्वरी। श्री ओम जय जगदीश्वरी करणी जयति जय ईश्वरी। नमस्कार। देखिए, पिछले कुछ दिनों से महात्मा ईश्वरदास जी का प्रसंग चल रहा है, क्योंकि यह प्रसंग भी यही समझो कि किसी कृपा का फल ही है। महात्मा ईश्वरदास जी के विचार जो अब तक पिछली वार्ताओं में प्रसारित किए गए विचार हैं, उनसे काफी मेल खाते हैं। तो शायद इसीलिए प्रभु ने महात्मा ईश्वरदास जी के इतनी वाणियां आपके सामने लाने के लिए मेरे को प्रेरित किया होगा। तो आज भी एक ऐसी ही वाणी आपके सामने रख रहा हूं। उसका हिंदी रूपांतरण ही आपके सामने है। ईश्वरदास जी कहते हैं, हे राम, जिस व्यापक रूप से मैंने आपको देखा है, उसी प्रकार मनन करने पर वैसा ही हृदय में प्रत्यक्ष पाया है, जिससे मेरे समस्त भ्रम नष्ट हो गए और जड़ता की ग्रंथि छूट गई। हे आत्मस्वरूप हरि, अब ऐसी बात करिए कि मानो मुझे आप अपने कंठ से लगाकर एक हो गए हों। तो आप देखिए, ईश्वरदास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि जिस व्यापक रूप में मैंने आपको देखा, तो ये चेतन तत्व के रूप में जब हम अनुभव कर रहे हैं कि यही तो उनका व्यापक रूप है, कण कण में वो व्याप्त हैं। तो इस व्यापक रूप में मैंने देखा, तो यही बात मैंने अपने हृदय में अनुभव की। तो उसमें जब हृदय में वो बात आ गई, अनुभव में वो बात आ गई, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि एक तो मेरी जो जड़ता की ग्रंथि थी वो समाप्त हो गई, और दूसरे मेरे जितने भी भ्रम थे वो नष्ट हो गए। तो अब हमारी स्थिति अधिकांश लोगों की क्या बनी हुई है कि संदेह नहीं जाता, भ्रम नहीं जाता। ये अज्ञान है, वो जाता नहीं। ये भ्रम दूर कैसे हो, संदेह दूर कैसे हो? हम ये तो समझ गए कि चेतन तत्व है, क्या है, व्यापक रूप में परमात्मा प्रभु सब जगह उसी का खेला हो रहा है, ये तो समझ गए। लेकिन अभी संदेह बना हुआ है। संदेह क्या बना हुआ है कि ऐसे भी कोई बैकुंठ में जाता है क्या, मुक्ति होती है क्या, ऐसे भी मोक्ष होता है क्या? इसके लिए तो बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी जन्म जन्मांतर तपस्या करनी पड़ती है, वो हमसे हो नहीं सकता। ये भ्रम और ये जड़ता, ये मूर्खता, ये अज्ञानता, यही हमारे रास्ते में बाधक हैं। बाकी भगवान ने हमको पहले ही अपने कंठ के गले के लगा रखा है। इस जड़ता के कारण से ही हम ये महसूस कर रहे हैं कि प्रभु ने हमको गले में नहीं लगा रखा है, कंठ से नहीं लगा रखा है। जब जैसे जैसे जड़ता की ग्रंथि टूटेगी, जैसे जैसे भ्रम का निवारण होगा, वैसे वैसे ही हमको ममे वांसों की ताकत का पता लग जाएगा।
कि प्रभु जब ममय मानसो जीव लोके जीव भूते सनातन कह रहे हैं, तो इस श्लोक में कितनी ताकत भरी हुई है इसका पता लग जाएगा। जैसे जैसे आपको ये पता लगता चला जाएगा, वैसे आपके आनंद की वृद्धि होती चली जाएगी और आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। भ्रम का कोई संबंध ही नहीं रह जाएगा इन सब बातों से। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारा भ्रम, हमारी जड़ता, अज्ञानता ये दूर रहें, ये आवे नहीं, पास में नहीं आवे। ईश्वरदास जी महाराज ने भी बार बार यही कहा है प्रभु से कि हे प्रभु, अब अपने मोह में, मोह माया में मेरे को मत फंसाना। मेरी अज्ञान की जड़ता कट गई है, मुझे पता लग गया है आपके व्यापक स्वरूप का, लेकिन अब वापस मुझे इस जड़ता में मत फंसा देना। इसका मतलब क्या है कि प्रभु सृष्टि को चलाने के लिए ये माया खुद फैलाते हैं। ये माया प्रभु की खुद की रची हुई है, फैलाई हुई है। लेकिन माया नहीं हो तो सृष्टि नहीं चलेगी। माया नहीं हो तो माँ बेटे को दूध नहीं पिलाएगी। पशु पक्षी भी अपने बच्चों को चुग्गा नहीं खिलाएंगे। तो ये माया ही ऐसी है कि जिससे सृष्टि चलती रहे। तो प्रभु ने माया खुद ने बना रखी है, लेकिन जिस पर कृपा हो जाती है वो अपना असली रूप उसके सामने प्रकट कर देते हैं और माया फिर बेचारी देखती, तमाशा देखती रह जाती है। माया का वश वहां चलता नहीं। तो आप इसके लिए क्या करें? इसके लिए मनन करिए। जो वार्ताएं आपके सामने आ चुकी हैं, ऐसा नहीं बस एक दफा सुन लिया और बात खत्म हो गई ना, ऐसा नहीं भाई। जब भी आपको समय हो तो उनको बार बार सुनिए, पिछली वार्ताओं को बार बार सुनिए। और बार बार जब सुनेंगे तो वो मनन होगा आपके हृदय में, मंथन होगा आपके हृदय में। तो जैसे जैसे हृदय में मंथन होगा, मनन होगा, वैसे वैसे दूध में जैसे क्रीम ऊपर आती है, दही में जैसे मक्खन ऊपर आता है, वैसे ही आपके भी चेतन तत्व का प्रभाव बढ़ जाएगा और माया का प्रभाव दूर हो जाएगा। जैसे काकभूषण जी महाराज के जहां रहते हैं, 1 योजन की परिधि में माया प्रवेश नहीं कर सकती, वैसे ही आपके इर्द गिर्द आसपास भी माया का प्रवेश मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो वार्ताएं आप तक पहुंच गई ही हैं उनको बार बार सुनिए, उन पर मनन करिए, तब यह जड़ता की ग्रंथि छूटेगी, तब भ्रम का निवारण होगा। और भाई जब तक भ्रम का निवारण नहीं होता तो भगवान ने कह दिया कि संदेह आत्मा विनश्यति, संदेह वाला तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय वाला तो वापस जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। तो संशय को छोड़ना है, ये तय कर लीजिए। आप तय कर लेंगे ना संशय को छोड़ना है, तब भी पार पड़ जाएगी। ये तय तो कर लो आप। आज बस इतना ही। नमस्कार।